पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जाने सही तारीख और व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख मिलता है, साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 9 या 10 जनवरी कब रखा जाएगा। साथ ही जाने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। साल 2025 में आने वाली सबसे पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशी का हिंदू धर्म में महत्व है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है, हिंदू धर्म में बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी की तिथि आरंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:23 पर होगा और 10 जनवरी को सुबह 10:20 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदय काल में एकादशी तिथि होने के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसी के साथ मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा व्यक्ति को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा सुकंतुमान के कोई भी संतान नहीं थी। कोई भी संतान नहीं होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका वंश कौन चलाएगा। यही सोच सोचकर वह बहुत परेशान रहते थे। फिर एक बार एक ऋषि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा और रानी दोनों ने ही पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रारंभ और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से संतान सुख की कामना रखने वाले लोग इस व्रत को करने लगे। पुत्रदा एकादशी पर क्या ना खाएं और क्या करें। चावल। पुत्रदा एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। मांस मदिरा। पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या किसी पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। अपमान। कोशिश करें कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं और वाद विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचें और ना ही किसी का मजाक उड़ाएं। धन्यवाद।